हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं वर्तों का परिवार, मतलब वर्त का लेक्चर नंबर 15, जिसमें देखेंगे वर्तों का परिवार। और ये इसका आज दूसरा लेक्चर है, तो बहुत ही मतलब इसमें और क्या हो सकता है। बहुत अच्छे से पहले लेक्चर किया था, पर अब दूसरा लेक्चर आज अपन करने वाले हैं। चले तो देखिए बच्चे, अब ये है दो बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण। अगर आपको केवल दो ही बिंदु दिए जाएं तो वहां से कितने वर्त गुजरेंगे? तो बहुत से वर्त गुजर सकते हैं, क्योंकि अगर दो ही बिंदु दिए गए तो बहुत से वर्त वहां से गुजर सकते हैं। तो उन वर्तों का समीकरण अपन कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए बच्चे, अगर मेरे पास दो बिंदु है ए और बी, तो उनसे एक मैं वर्त लिख सकता हूं जो ए बी को व्यास मानकर बनाएगा। एक ऐसा वर्त मैं लिख लूंगा, देखो ध्यान से सुने। अगर आपके पास बोला जाए कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण, तो बहुत से वर्त पास होंगे। तो उनको अपन कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। एक तो मैं ए बी व्यास वाला वर्त बना लेता हूं, और एक बना लेता हूं मैं रेखा ए बी। इस रेखा का भी समीकरण मेरे पास है, इस वर्त का भी समीकरण मेरे पास है। ए बी व्यास वाला वर्त लिख सकते हैं और ये रेखा भी लिख सकते हैं। अब देखो, जो वर्त इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगा उस वर्त के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? जो इन दोनों ही बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त हैं, उन वर्तों के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि वो क्या है? इस जो ए बी व्यास वाला वर्त है और एक रेखा ए बी है, इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त बोल सकता हूं। तो इसलिए इस वर्त का समीकरण अपन लिख सकते हैं एस प्लस लेमडा एल बराबर 0। अब एस क्या है? यहां एस क्या है? पी क्यू व्यास वाला वर्त, और एल क्या है? रेखा पी क्यू या ए बी, जो भी अपन ने दिया है। तो पी और क्यू दिया तो पी और क्यू ले लो भाई यहां पे। तो रेखा पी क्यू को तो ये एल आएगा, और ये जो ये छोटा सा वर्त बनाया ये कौन सा? पी क्यू व्यास वाला वर्त। तो देखिए बहुत सी सिंपल सी चीज है, अपन सीधा भी इसको कर सकते हैं। बाकी अगर फैमिली ऑफ सर्कल से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज अपन दूसरे तरीकों से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, केवल ये एक क्वेश्चन है, तो उसमें अपन ये तरीका भी लगा सकते हैं कि अच्छा दो बिंदुओं से गुजरता है, तो एक वो पी क्यू व्यास वाला वर्त लिख लिया, एक रेखा लिख ली, और फिर एस प्लस लेमडा एल से उन वर्तों का ले, तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी ये एक क्वेश्चन है केवल। क्लियर है? तो बिल्कुल चलिए बच्चे देखते हैं। बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त का समीकरण याद करो जिसकी त्रिज्या इकाई। इन दोनों बिंदुओं से गुजरे, मतलब एक एक और दो दो, तो कहीं ए होगा, मान लो ए है 1 1, और कहीं दूसरा बिंदु बी होगा, कहीं पे भी बना सकता हूं मैं 2 2, है ना। इन दोनों बिंदुओं से गुजरे और उसकी त्रिज्या क्या हो? 1 हो। तो इसको करने का जो पहला तरीका है वो तो अपन उसी से कर लेते हैं। तो भैया देखो, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला चाहिए, तो अपन तो एक तो एस लिख लेंगे, एक ये रेखा लिख लेंगे, एक तो ये व्यास वाला वर्त ए बी व्यास वाला वर्त है, और एक रेखा। अब जो वर्त दो बिंदुओं से गुजरेगा तो उसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि ये एस प्लस लेमडा है। कैसे भाई? ये जो वर्त हैं, जितने भी वर्त इन दोनों बिंदुओं से गुजरेंगे, उन वर्तों के लिए अपन बोल सकते हैं वो वर्त इस वाले वर्त और इस वाली रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगा। ऐसा भी अपन ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा यहां पे, कि अपन ने क्या करा? दो बिंदु दिए थे, तो उनसे एक तो रेखा ले आए और एक वर्त ले आए जिसका व्यास वो दोनों बिंदु है। तो फिर इन दोनों बिंदुओं से कोई भी वर्त गुजरेगा, तो इसके लिए अपन इसको एस और इसको लेफ्ट। तो एस क्या है? ये ए बी व्यास वाला वर्त, तो एस है ए बी व्यास वाला वर्त, ए बी व्यास का वर्त, ए बी व्यास का वर्त है। एल क्या है? एल क्या है? एल क्या है? एल क्या है? रेखा ए बी, रेखा ए बी व्यास का वर्त है और एल है रेखा ए बी। तो ये बात अपने को देखनी पड़ेगी। एस, अब एस का समीकरण कैसे? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लेमडा एल। एल क्या है? ये रेखा, तो ये ए बी रेखा का समीकरण देखिए बच्चे, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू, इसका ढाल कितना है? 2 - 1 2 - 1, तो ये कर, तो ये वाई बराबर एक्स।
y बराबर x आ जाएगा, तो ये x माइनस वाई। भाई इसको आप x माइनस वाई लिख सकते हो, तो ये x माइनस वाई। तो ये बच्चे आपका आ गया वर्त का समीकरण जो इन दोनों बिंदु से गुजरेगा। मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्त जो हमेशा इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगा, उसका समीकरण है। अब इसके समीकरण में एक लेमडा है, उसका मान अपने को निकालना है, तो कैसे निकालें? तो उसके लिए एक प्रतिबंध दिया गया है कि त्रिज्या कितनी है, इकाई। इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, इकाई। तो इसके लिए इसको थोड़ा अच्छा लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखिए यहां से 3x आ जाएगा और माइनस का 3y आएगा, प्लस का 2 तो प्लस का 4 आएगा, प्लस लेमडा एक्स माइनस लेमडा। तो अब इस वर्त की त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या है, -3 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस -3 माइनस लेमडा इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वर्त आ गया। अब इसकी त्रिज्या इकाई है। अब इस वर्त की त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? √g² प्लस f² माइनस c इक्वल टू 1। तो बिल्कुल बच्चे सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे। g का वैल्यू यहां कितना है? g का वैल्यू देखिए, इसका आधा, तो मतलब -3 प्लस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस f है ये, इसका आधा, f होता है इसका आधा, तो ये f² माइनस c का मतलब है 4 इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा। अब इसमें से 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर -3 माइनस लेमडा, और 4 से गुणा, ये देखो 5 हो जाएगा, उधर ले जाए 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या इतनी ये मैथ समझ सकते हैं बच्चे? इसको मैं उधर ले गया तो 5 और वो 4 से गुणा हुआ तो 20। हाँ, अब इसको करो, इसको करेंगे तो देखो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर, क्लियर है? यहाँ पे आएगा माइनस का 6 लेमडा, यहाँ पे प्लस का 6 लेमडा, वो निपट जाएगा। और यहाँ पे आएगा +9, यहाँ पे भी +9, ये 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, 9 9 18 हो जाएंगे, तो उधर जाके कितना बन जाएगा? 2। तो लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर 1। तो अब लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 नहीं बच्चे, +-1। लेमडा का वैल्यू +-1 आ गया। तो लेमडा का वैल्यू +-1 आने का मतलब है कि अपना जो समीकरण अपने को चाहिए था वो समीकरण क्या आ जाएगा? इसलिए समीकरण आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे भाई लेमडा की जगह एक बार +1 डाल दो, एक बार -1। तो पहले मैं +1 डाल रहा हूं यहां, तो ये माइनस का 2x, +1 डालने पे वो माइनस का 4y प्लस का 4 इक्वल टू 0। और फिर लेमडा की जगह -1 डाल दो, तो x² प्लस वाई स्क्वायर -4x, -1 डालने पे -2y और +1। तो ये दो आपके। तो ये इस प्रॉब्लम को करने का एक तरीका था, और हो सकता है बहुत से बच्चे इस तरीके से इसको ना करें। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इस तरीकों को बेकार समझे, तो हाँ बिल्कुल। पर अगर आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि ये मैंने लिखा कैसे, तो आप कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा ये आपको। कि जैसे अपन ने पिछले में किया था कि अगर एक रेखा आ जाए, एक वर्त आ जाए, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला वर्त लिखना जानते हैं, तो शायद इसको बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? दूसरा तरीका जो इसको, जिनको ये अच्छा नहीं लगा, वो ये कर सकते थे मेरे हिसाब से कि x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मान लेते, ये वर्त मान लेते, है ना? ये मान लेते, माना वर्त ये। उसके बाद में एक तो ये बिंदु संतुष्ट करा दो, एक ये बिंदु संतुष्ट करा दो, और एक इसकी त्रिज्या बराबर 1, तो 3 समीकरणें आ जाएंगी। वहां से FGH का मान आ जाएगा, FGH का मान आ जाएगा, FGC का मान। क्लियर है क्या? ध्यान से सुनो, अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो कि वर्त का समीकरण आप मान लोगे और उसके बाद ले आओगे चीजें। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे अगला, हाँ ये अब काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अपन ने सब कुछ देख ही लिया है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका, मतलब सबसे बेस्ट वे आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल बच्चे बताइएगा। वर्त को 3-4 पर स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 4। तो सबसे पहला तरीका, बिल्कुल बच्चे इसमें आप अब देखो बच्चे, अब आप कितना खुद का दिमाग चला पाते हैं, तो ये क्वेश्चन इसी के लिए।
बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से सोचो कि कैसे अपन कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे, तो वर्त दिस को, इस वाले वर्त को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को 3,4 पर स्पर्श करने वाले, 3,4 पर स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 है। तो अब क्या करोगे तुम? स्पर्श करने का कंडीशन आप लगा सकते हो, और भी कई तरीके आप ला सकते हो, पर सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से वो ये होगा, मेरे हिसाब से नहीं, अरे एक्चुअली जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, और बाकी इससे अच्छा मिले तो बताना मेरे को। हाँ, तो अपन क्या करते हैं बच्चे, अपन लिख लेते हैं एक यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये है स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा। तो इसका समीकरण आ जाएगा t बराबर 0 से। कैसे? तो t बराबर 0 लिखो, 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0, ये इस बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा, 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा अपना, ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब मैं क्या बोलता हूं, जो वर्त चाहिए, जो वर्त अपने को चाहिए एक्चुअली वो इसी को ऐसे ही स्पर्श करेगा क्या? तो इस वर्त के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, s प्लस लेमडा। क्यों s क्या है? तो इस वर्त को मैं क्या बोल सकता हूं, जो ये वाला वर्त है वो इस वर्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, ध्यान से सुनो, ये वाला वर्त और ये वाली रेखा के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों बिंदु यही है क्या? तो इस वर्त को मैं बोल सकता हूं, ये वर्त इस वाले वर्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त है। क्या ये बात क्लियर है? देखिए, इस वाले वर्त के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये वर्त इस वर्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त है। क्यों बोल सकता हूं भाई? देखो ना, ये वर्त और ये रेखा यहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए ये बोल सकते हैं। तो बिल्कुल तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस लेमडा एल 3x प्लस 4y, बस इसकी त्रिज्या 10 करनी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 लेमडा एक्स प्लस 4 लेमडा वाई माइनस 25 लेमडा। तो इस वाले वर्त की त्रिज्या कितनी लिखना है? 10। इस वाले वर्त की त्रिज्या कितनी लिखनी है? 10। तो वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 10 कर दो बच्चे, इक्वल टू 10 कर दो तो जी कितना आ जाएगा? 3 लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एफ कितना आ जाएगा? 4 लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा बच्चे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे तो ये 25 का आ जाएगा प्लस और 25 लेमडा। भाई इतना तो कर सकते हो ना, और स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करा और इसका वैल्यू रखा, इसका वैल्यू रखा, इसका वैल्यू रखा, और अपने आप ही आएगा, अपने आप ही आएगा। अब 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, पहले देखो 4 से गुणा करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 2500 की ये भी 100 हो जाएगा प्लस ये भी 100 लेमडा हो जाएगा इक्वल टू ये 400 हो जाएगा। तो गौर से देखिए, 25 लेमडा स्क्वायर प्लस 100 लेमडा माइनस 300, 25 का भाग दे दो, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 25 का भाग देना अपने को ना, 25 का भाग देना तो शायद 12 बार जाएगा। तो अब देखिए बच्चे, लेमडा प्लस 6 और लेमडा माइनस 2, तो लेमडा इक्वल टू माइनस 6 और 2, लेमडा इक्वल टू माइनस 6 और 2, लेमडा का वैल्यू एक माइनस 6 आ रहा है और एक आ रहा है 2, लेमडा इक्वल टू माइनस 6 और 2, तो ये लेमडा के 2 वैल्यूज अपने पास आ रहे। तो लेमडा के 2 वैल्यूज जब अपन यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से 2 वर्तों के समीकरण आ जाएंगे। भाई पुट करके निकालोगे ना यार, तो 2 आंसर आ जाएंगे। लेमडा का ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। अब किसी को लग रहा है सर आंसर तो बता दो, तो बच्चे ये गेम नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। अगर आपके पास लेमडा के ये 2 मान आ गए तो यहां पुट करके आप आंसर ले आए। तो बिल्कुल बच्चे ये आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो भैया लाओ, ये तो है ना, आईआईटी कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो बिल्कुल दूसरा तरीका क्या हो सकता था,
दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसी को करने का, एक ज्योमेट्रिकल वे भी हो सकता था, एक और इसी में हो सकता था। इस बार तो मैंने एस क्या लिया था बच्चे, इस वाले वर्त को, इस वाले वर्त को मैंने एस लिया था। मैं इसी को दूसरे तरीके से यहां पे एस क्या लिख सकता था, एस ऐसे भी कर सकते थे। देखो ये रेखा आ गई और ये वर्त है, ये वर्त है, ये वर्त इस रेखा को 3,4 पे स्पर्श करता है। क्या ये वाला वर्त इस वाली रेखा को 3,4 पे स्पर्श करता है क्या, तो वो बिंदु वर्त है ना। एस अपन बिंदु वर्त लेके भी कर सकते थे, x - 3 का होल स्क्वायर y माइनस, ये वाला लेके भी कर सकते थे। एस की जगह ये लेके करते तो भी आ जाता कि एस, अरे भाई वो, अरे यार तीसरा, अरे भाई बच्चे ये वाला वर्त इस रेखा को 3,4 पे स्पर्श कर रहा है, तो ये भी अपन लगा सकते थे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ये था मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 3 आप क्या कर सकते थे कि मेथड 3 एक ज्योमेट्री से भी कर सकते थे आप। मेथड 3 ज्योमेट्री बच्चे, ज्योमेट्री कैसी, ज्योमेट्री मतलब कि टच करने वाली, ऐसे ऐसे कुछ, पर ज्योमेट्री से आधे अधूरे आंसर मत लाना बस। इसको यहां पे टच कर रहा था 3, 4 पे, और ये 0, 0 था, इसकी त्रिज्या 10 थी, तो ये तो दूरी 5 हुई और इसमें 10 और ऐड कर दो, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। 6, अरे विभाजन सूत्र से ले आना ये बिंदु, तो एक तो ये आ जाएगा, एक वर्त। तो दूसरा वर्त ऐसे भी आएगा भाई, इसको टच करता है 10 त्रिज्या का वर्त ऐसे भी बन सकता है, तो एक फिर विभाजन सूत्र से यहां से यहां, तो इस टाइप से आप ले आना कि उसकी भी त्रिज्या 10 है, तो ये 5 हो गई, तो 5 यहाँ आ जाएगा वो बिंदु। तो मतलब एक C1 यहाँ आ सकता था, एक C2 यहाँ, सीधा सीधा केंद्र ले आते। मतलब सीधा सीधा ज्योमेट्री बनाओ और केंद्र ले आओ। ज्योमेट्री कैसे बनाना है ध्यान से सुन लो। पहले मैंने बनाया था ये वाला सर्कल अपना 0, 0 वाला 5 रेडियस का, फिर इसको यहाँ टच करके 10 रेडियस वाला, तो ये 10, ये 5 और ये विभाजन सूत्र लगा लो। दूसरा ऐसे टच करेंगे तो, ऐसे टच करेंगे तो इसका रेडियस 10 से ये, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसका और इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। मतलब C2 और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो आराम से देख लेना यार, इतना तो आता है ना, नहीं तो बच्चे बहुत गजब से सर ने कुछ बोला था कि आप इसे ज्योमेट्री बना के ला सकते हो, तो उस पे अड़ जाओ, जब तक ना आए तब तक करते रहो बच्चे, जब तक ना आए, है ना। और मेथड नंबर 4, शायद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x² + y² + 2gx + 2fy + c मान लिया। अब इसमें 3 कंडीशन कौन सी लगाओगे, एक तो इसकी त्रिज्या 10 है, पहली कंडीशन। दूसरी, ये बिंदु इसको संतुष्ट तो करेगा, वही ये बिंदु इसके ऊपर ही तो है, अरे देखो इस वर्त के ऊपर ही तो ये बिंदु है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। फिर इस वर्त और इस वर्त के स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा देना, तो बिल्कुल वहां से भी आ जाएगा, पर बहुत लेंदी होगा, तो इसलिए वो अपन ने नहीं बताया। तो इसलिए ये 4 मेथड्स थे जहां से आप कर सकते थे। और अब रियल में सोचना सीखो बच्चे, अभी तक बेसिक्स सिखाया है, पर अब सोचना सीखो। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए अगले वाले में, वर्त को 3, 4 पे स्पर्श करने वाला वर्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 6। अपने को बहुत से मेथड बताने थे, वही बता दिए भाई पूरे। अरे 3, 4 मेथड यही बता दिए ना, मेथड 3, मेथड 4 इधर लिख लेना भाई, एक ही जगह बता दिए पूरे। वर्त को 3, 4 पे स्पर्श करने वाले वर्त का, समझ गए ना। अरे वो ज्योमेट्री वाला वापस बताओ। देखो बच्चे, ये अपना दिया हुआ वर्त था, देख मान लो, चलो ज्योमेट्री थोड़ा सा बना ही देता हूं। इसको 3, 4 पे स्पर्श करे और उसकी त्रिज्या 10 हो, तो एक तो ऐसा वर्त बन सकता है। तो त्रिज्या 10 होगी तो वो स्पर्श करेगा, तो ये उसके केंद्र से ही जाएगा, C2, और ये 0, 0 है, ठीक है, C1 बोल देते हैं इसको, 0, 0। तो अब देखो बच्चे, ये तो 5 है इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या 10 है, तो ये अनुपात आ जाएगा ना 5:10। इसको x1 y1 मान लेना, x1 y1 मान लोगे तो बच्चे इसका सीधा सीधा ही केंद्र आ जाएगा ना। अरे इसका सीधा सीधा ही केंद्र आ जाएगा ना, तो एक सिचुएशन तो ये थी, इसको मान के सीधा केंद्र आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन ऐसा था कि वो वर्त इसको कैसे स्पर्श कर जाए, ऐसे। तो अब इसको 0, 0, 3, 4 से 0, 0। अब देखिए बच्चे, इसकी त्रिज्या 10 थी, तो 10 थी तो 5 तो यहां तक आ गई, 5 और आगे बढ़ा दो तो यहां आएगा।
और ये समझ में भी आ रहा है कि इसका और इसका मध्य बिंदु ये होना चाहिए, तो वो बिंदु होगा -3 -4, तो ऐसे फिर आ जाएगा। तो ये तरीका आप कर सकते थे ज्योमेट्री वाला। क्या बात क्लियर है? तो थोड़ा सा इस वर्त के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग को खोलने की कोशिश करें, इसीलिए मैंने 3-4 तरीके बताए और भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब चलिए, अब ये जो 5 और 6 पॉइंट है बच्चे, वो ऐसे हैं कि आपको दूसरे तरीके भी पता होते हैं, पर अगर आपको इसको वर्तों के परिवार से करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके मैं बता दूंगा। त्रिभुज का परिवर्त, एक त्रिभुज है जिसका परिवर्त निकालना है, जिसकी भुजाएं दी गई हो, केवल भुजाएं बताओ अपने। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं, ये L1 बराबर 0, ये L2 बराबर 0, ये L3 बराबर 0। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है, L1 L2 L3 बराबर 0, और अपने को निकालना किसका समीकरण है? इसके परिगत वर्त का। इसके परिगत वर्त का समीकरण अपने को निकालना है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन देखो ये कर रहे हैं, वैसे कुछ पता नहीं चलेगा आपको, बाकी अलग अलग तरीकों से मैं इसको इंटरप्रेट कर सकता हूं, आंसर भी ला सकता हूं, पर यार ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आपको पता है कि आप देखो, सबसे पहला तरीका क्या है कि बिंदु निकालोगे ए, बी और सी, ए बी सी निकालोगे। मेथड 1 है ए बी सी निकाल लो। ए बी सी कैसे निकालोगे? इन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, ए बी सी आ जाएंगे। ए बी सी आ गए तो फिर ये प्रॉब्लम हो गया 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त, 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त। तीन बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त। तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, आप तरह तरीके से लगा सकते हैं। बाकी अब यहां जो अपन बताने वाले हैं वो क्या तरीका है, देखो बच्चों, इससे आप कर सकते हो, बिल्कुल ये आपके दिमाग की उपज हो सकती है कि मैं इससे कर लूं, और हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, है ना। पर अगर आपको कुछ थोड़ा स्मार्ट वे से करना है तो ये स्मार्ट वे नहीं होगा, एक्चुअली ये लंबा ही जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने करते ही टाइम हो जाएगा। तो इसलिए ये मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे मतलब ये कैसे वर्त हो सकता है। तो इसलिए देखो, सबसे पहली बात, ये जो भी समीकरण है मुझे नहीं पता, जो भी समीकरण है मुझे नहीं पता, मुझे ये देखना है क्या इसको ये संतुष्ट करेगा, क्या इसको ये संतुष्ट करेगा। इसमें ए रखा, तो ए कौन सी रेखा पे? L2 पे और L3 पे, L2 पे है और L3 पे, तो L2 इसमें आया तो 0। अरे भाई बच्चे ध्यान से देखिए, ए मैंने इस समीकरण में रख रहा हूं, ए बिंदु L2 पे है, तो जब L2 में ए रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे भी L2 आ रहा है तो ये 0 कर देगा, और यहां पे L3 आ रहा है, L3 आ रहा है ना, अरे ए बिंदु L3 पे भी है तो 0। तो LHS का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया? LHS का वैल्यू 0 + 0 + 0 = RHS आ गया। तो इसका मतलब है इस समीकरण को बिंदु ये संतुष्ट करेगा, और ऐसे ही बी भी इसको संतुष्ट करेगा, सी भी संतुष्ट करेगा। तो ये जो भी समीकरण है बच्चे, उसको हमेशा एबीसी संतुष्ट करेंगे। तो मतलब ये समीकरण है वो एक ऐसे वक्र के समीकरण है जो एबीसी से गुजरता है। अरे बच्चे, एबीसी इसको हमेशा ही संतुष्ट करेंगे, मतलब ये एबीसी से गुजरने वाला वक्र है। और जब अपन दो रेखाओं को गुणा करते हैं, दो रेखाओं को गुणा करते हैं तो क्या आता है? अच्छा, अरे द्विघात आ जाएगी ना। तो मतलब ये समीकरण दिखेगा कैसे? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, ऐसा दिखेगा। अरे भाई आपने क्या करा है? आपने क्या करा यार? दो रेखाओं को गुणा ही तो किया है, तो दो रेखाओं को गुणा करोगे तो यही समीकरण आ जाएगा ना, रेखा युग्म जैसा। भाई यहाँ पे भी दो रेखाओं को गुणा किया, यहाँ दो रेखाओं, यहाँ दो रेखाओं, तो ये ऐसा समीकरण आएगा। अब अपने पास लेमडा और म्यू 2 है, तो उनका मान निकालने के लिए इसको वर्त बनाना है, अपने को इसको वर्त बनाना है। तो वर्त बनाने के लिए क्या करेंगे? x² का गुणांक बराबर y² का गुणांक और xy का गुणांक। भाई इस समय ऐसा समीकरण आएगा, यहां से उसको ये करने के लिए xy का गुणांक बराबर 0। तो यहां से दो समीकरण आ गई और दो ही अज्ञात थे अपने लेमडा और म्यू, तो वहां से उसका मान आ सकता है। देखो ध्यान से, यहां पर ये एक समीकरण था, एबीसी से गुजर रहा था,
और ये ऐसा समीकरण दिखेगा। अब इसको वर्त बनाने के लिए ये समीकरण वर्त कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक एंड एक्स वाई का गुणांक बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से लेमडा और म्यू के मान आ जाएंगे। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, बाकी लेंदी ही जाएगा, ये तो थ्योरी है। आगे वाला लेमडा तथा म्यू का मान एक्स स्क्वायर गुणांक, यही लिखा है बात, यही बात लिखी है जो अपन बोल रहे हैं। अरे अपन जो बोल रहे हैं वही लिखी है भाई, दूसरी कहां से लिख देगा, यही बात लिखी हुई है, देख लो। क्लियर है? ये है चतुर्भुज का परिवर्त। चतुर्भुज का परिवर्त यदि विद्यमान हो, जिसकी भुजाएं क्या है, जिसकी भुजाएं क्या है बच्चे, जिसकी भुजाएं ये एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज का हमेशा परिवर्त होना जरूरी नहीं है बच्चे, जैसा भी ये चतुर्भुज है इसका हमेशा एक परिवर्त आना जरूरी नहीं है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। याद आया? चक्रीय चतुर्भुज एक होता है। क्यों होता है वो चक्रीय चतुर्भुज? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से एक वर्त गुजर सके, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी बच्चे, अगर अपने पास 3 बिंदु है तो 3 बिंदुओं से एक वर्त आएगा। अब यहां तो 4 बिंदु है, तो 4 बिंदु से एक वर्त आएगा या नहीं आएगा? तो देखो बच्चे, अगर आप 3 बिंदु लेके एक वर्त बनाओगे तो इन तीनों से एक वर्त बना सकते हो आप। अब ये वर्त हो सकता है इस बिंदु से गुजरे या ना भी गुजरे, तो इसलिए पता नहीं 3 बिंदुओं से तो एक ही वर्त आएगा, पर 4 बिंदुओं से एक वर्त आएगा या नहीं। तो देखो अपन 3 बिंदुओं से वर्त बनाएंगे और देख लेंगे क्या वो चौथे वर्त से गुजर रहा है, चौथे बिंदु से गुजरा है, सॉरी 3 बिंदुओं से एक वर्त बनाएंगे और ये देख लेंगे क्या वो चौथे बिंदु से गुजर रहा है या नहीं, भाई चौथे शीर्ष से गुजर रहा है या नहीं। तो अपने को पता चल जाएगा कि वहां वर्त आएगा या नहीं आएगा। देखो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपको किसी भी चतुर्भुज का वर्त चाहिए या ये चेक करना वो चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 3 बिंदुओं से जाने वाला एक वर्त लिख लो। अगर चौथा बिंदु उसी पे आ जाए तो आप बोल सकते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज है और उससे वर्त भी जाएगा। ठीक है ये बात, तो इसलिए ध्यान दें। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि कि चतुर्भुज से के चारों शीर्षों से एक वर्त जाए। क्लियर है बात? हाँ, तो इसलिए ध्यान। तो L1 L2 L3 L4 ये रेखाएं हैं। तो अगर ये है कोई भी चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L3 बराबर 0 और L4 बराबर 0। ठीक है, ये चार है। अब इनसे अगर कोई वर्त लिखना है तो मैं लिखूंगा देखिए बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा कि L1 L3 को एक साथ में लेना है और इसको तो L1 L3 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L4। तो देखो बच्चे ऐसे ही क्यों लिखा इसने, वो सोचने के लिए तो आप शायद बहुत बहुत बड़े हो जाओ तब आपको पता चले ये कैसे है। बाकी इसमें इतना देख लो तुम, क्या इसको ये चारों बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं? क्या इस वाले समीकरण को चारों बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं? तो वो बिल्कुल कर रहे हैं, चारों ही बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं। और इसको वर्त बनाने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ये वर्त। अब देखो अगर आपने 2 रेखाओं का गुणा करा है तो ये तो ऐसा समीकरण आएगा, ऐसा ही समीकरण आएगा। तो इसमें तो इसको वर्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक और एक्स वाई का गुणांक बराबर 0। तो ये चीजें लगानी पड़ेगी। पर यहां दिक्कत क्या है ना, समीकरण तो 2 हो जाएंगी और जो चर है आपका वो एक ही है। तो इसलिए वहां पे वर्त आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और एक और चीज होता है कि परिवर्त उसी में आएगा जिसमें टोलमीज थ्योरम होता है, ये सेटिस्फाई हो। वैसे अभी काम का है नहीं है, मतलब किसी चतुर्भुज के चारों ओर एक वर्त बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वो चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं। तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वो एक टोलमीज थ्योरम होता है भाई, ये नाम तो यही रहेगा ना इसका। तो वो क्या है, AC गुणा BD इक्वल टू AB गुणा CD और AD गुणा BC। ये क्या है, ये है विकिरणों का गुणनफल बराबर
आमने सामने की भुजाओं ए बी और सी डी का गुणा प्लस ए डी और बी सी का गुणा, इनके गुणनफल के बराबर हो तो वो चक्करी चतुर्भुज होता है और वहां पे एक वर्त आएगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है। या फिर वो जो आप भाई अब तुम बोलोगे कोण निकाल लेंगे सर, अगर वो a प्लस सी 180 आ रहा है, पर कोण निकालना इतना आसान नहीं है ना, तो इसलिए अपन ये वाला चीज का यूज कर सकते हैं। बाकी ये बहुत बकवास करने की जरूरत है नहीं। देखो बच्चे, सीधा सीधा मैं बता चुका हूं, 3 बिंदुओं से जाने वाला एक वर्त लिख लो, और अगर चौथा बिंदु उसको संतुष्ट कर जाए तो बोल देना यही वर्त होगा, और नहीं करे तो क्या बोल दोगे कि हो ही नहीं सकता। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यही बात है एक्स स्क्वायर। हाँ, अब त्रिभुज के परिवर्त का समीकरण याद करिए जिसकी बुझाएं ये। तो भाई ये तो गंदा सा क्वेश्चन हो गया, गंदा सा क्वेश्चन हो गया, जिसको इंटरेस्टेड हो वो कर सकता है। ये 3 बुझाएं, तो अगर इसका चाहिए मेरे को तो L1 L2 प्लस लेमडा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1, तो सबको गुणा कर दो, इसको गुणा, इसको गुणा, तो सीधा 3x माइनस वाई माइनस 9 इंटू 5x माइनस 3y माइनस 23 प्लस लेमडा, इसको कर दो भाई, L2 L3 5x माइनस 3y माइनस 23 इंटू x प्लस वाई माइनस 3 प्लस म्यू x प्लस वाई माइनस 3 इंटू 3x माइनस वाई माइनस 9। अब भाई इनको गुणा करना, और उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा आपको, इनको गुणा, चलो मैं कर देता हूं। तो इनको गुणा करना बच्चे, इनको गुणा करना, और बाद में लिखना एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक और एक्स वाई का गुणांक बराबर 0। तो मैं सीधा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखूंगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए बच्चे, आप भी लिख सकते हो वैसे, यहां से आएगा तो 15, यहां से आएगा तो 5 लेमडा, यहां से आएगा तो 3 में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए बच्चे, वाई स्क्वायर का गुणांक यहां से आएगा तो 3, यहां से आएगा तो -3 लेमडा, यहां से आएगा तो वाई स्क्वायर का गुणांक माइनस का म्यू प्लस एक्स वाई का गुणांक। एक्स वाई का गुणांक क्या आएगा? एक्स वाई का गुणांक अगर यहाँ आएगा, चलो इधर लिख देते हैं, एक्स वाई का गुणांक क्या आएगा बच्चे? तो इसमें एक्स वाई का गुणांक देखिए, इसको इससे -9 और -5 माइनस का 14, और यहाँ पे क्या आएगा 5 और माइनस का 3, तो 5xy और माइनस का 3, 5 में -3 तो 2, और ये है 5 और ये, हाँ ये है माइनस और ये है प्लस, तो -xy प्लस 3xy, तो +2 में प्लस कुछ x का भी आएगा प्लस। अब ये समीकरण वर्त को कब दर्शाएगा? ये समीकरण वर्त कब होगा? जब इसका गुणांक बराबर इसका गुणांक हो। और दूसरा समीकरण ये 0 हो। तो यहां से लेमडा का वैल्यू बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लेमडा बराबर 7 माइनस में, देखिए बच्चे 2 से भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, लेमडा बराबर 7 माइनस में, और इसको देखिए ध्यान से, तो ये 8 लेमडा प्लस 4 में प्लस 12, 4 से भाग ले लो तो 2 लेमडा प्लस म्यू, ये आ रहा है क्या बच्चे? ये आ रहा है क्या समीकरण? ये आ रहा है क्या समीकरण? 2, अरे ये लेमडा का मान रख दो, लेमडा का मान उठा के इधर रख दो, लेमडा का मान उठा के इधर रख दो, तो क्या आ जाएगा? लेमडा का मान तो 2, लेमडा का मान उठा के इधर रख दो भाई, और तो क्या, तो 2 इंटू 7 माइनस म्यू प्लस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा बच्चे? -2 म्यू माइनस म्यू प्लस 14 3 17 माइनस म्यू 17, तो म्यू का वैल्यू 17, म्यू का वैल्यू 17, म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू 17 आ जाएगा, तो लेमडा, म्यू का वैल्यू यहाँ पे 17 आ रहा है, और लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे? देखो लेमडा का वैल्यू भी आ जाएगा,
म्यू का वैल्यू 17 डालते ही माइनस का 10, तो याद है ये जब वैल्यूज आप किसी भी समीकरण में लिख देना, उसको सॉल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर लेंदी है, बिल्कुल है सर, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये याद नहीं रहता, अगर या तो ये याद कर लो, अगर ये याद नहीं रहता तो आप क्या करो, आप तो सीधा सीधा मेथड 2 लगाओ ना बच्चे। और वैसे देखो ऐसे गंदे सवाल आते नहीं है एग्जाम में, ये आपका माइंड सेट डेवलप करने के लिए बताए जाते हैं। अदरवाइज मैं इस सवाल को नहीं पढ़ाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कर लेते ना, आप क्या करते इसमें ए बी और सी निकालते, मतलब आप ए निकालते, बी निकालते, सी निकालते, 3 बिंदु आ गया, फिर लिख लेते 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त, इन दो से गुजरने वाला। अब बोलेगा कोई, बोलेगा इसको ये तो लेंदी होगा रे, तो ये कौन सा सिंपल हो रहा है, ये भी तो लेंदी हो ही रहा है, ये भी तो लेंदी हो ही रहा है, तो इसलिए बात ध्यान से सुने। हाँ तो इस वाले केस में दोनों ही तरीके लेंदी ही जाएंगे। हाँ ये वाला तरीका है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपन थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। चतुर्भुज का परिवर्त का, चतुर्भुज की परिवर्त का समीकरण याद करें जिसकी भुजाएं ये हो, एक चतुर्भुज की भुजाएं ये हो, इसने बोला है तो भैया पहले वो दिया है 5x + 3y - 9 = 0, x - 3y = 0 और 2x - y = 0 और x + 4y। तो देखो इसमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, इसमें इसको L1, इसको L2, इसको L3, इसको L4 = 0, ठीक है। तो इसमें फायदा ऐसे हो जाएगा कि इसका निकालना है तो भैया अपने को 3-4 बिंदु निकालने पड़ेंगे, फिर करने पड़ेंगे। और अगर अपन उस मेथड से करते हैं तो मेथड क्या था, दिस इंटू दिस, मेथड यह था L1 L3 + लैम्डा L2 L4। इसमें थोड़ा सा इजी जरूर है, इसमें थोड़ा सा इजी जरूर है, L1 और L3 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है 5x + 3y - 9 इंटू L3 2x - y प्लस लेमडा टाइम्स L2 x - 3y इंटू x + y प्लस x + 4y, भी गड़बड़ होने से बच गया, x + 4y ये इसको गुणा कर दो, इसको गुणा करेंगे देखो x² का गुणांक यहाँ से कितना आ रहा है, x² का गुणांक देखिए बच्चे 10 और यहाँ से कितना आ रहा है लैम्डा 10 + लैम्डा। y² का गुणांक देखिए बच्चे, यहां से आ रहा है -3 और यहां से आ रहा है -12 लैम्डा, प्लस xy का गुणांक देखिए बच्चे, xy का गुणांक xy यहां से आएगा 6xy और -5 तो 1 आ रहा है, देखिए ध्यान से -5 और +6 और यहां से कितना आ रहा है xy 4 और 3 तो प्लस करें x तो 4 और -3, 4 और -3 तो प्लस लैम्डा आ गया, प्लस कुछ जो भी आ रहा है x का भी आ रहा होगा, कुछ गुणांक y का भी आ रहा होगा, कुछ गुणांक कांस्टेंट भी आ रहा होगा। अब ये वर्त है, ये समीकरण है, ये वर्त है, तो वर्त के लिए क्या कंडीशन है, x² का कोएफिशिएंट बराबर y², भाई x² का गुणांक यही तो लिखोगे यार, x² का गुणांक बराबर y² का गुणांक, अरे भाई वर्त x² का गुणांक बराबर y² का गुणांक, तो बोलिए बच्चे कितना है 10 + लैम्डा = -3 - 12 लैम्डा और xy गुणांक 0, xy गुणांक तो लैम्डा + 1 = 0, तो लैम्डा का मान आ गया -1 और यहां से लैम्डा का मान कितना आएगा देखो 13 लैम्डा -13 तो लैम्डा बराबर -1, दोनों ही जगह से लैम्डा का मान कितना आ रहा है -1, तो भाई यहां से भी और यहां से भी दोनों ही होने चाहिए था तो दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना पड़ता, तो इसलिए दोनों ही जगह से लैम्डा का मान, इसलिए लैम्डा बराबर कितना आ गया -1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाकी ये लेंदी जाएगा ही, कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करते हो ना तो बहुत आसान काम है। अरे भैया और सर आप आंसर बता दो ना, सर आंसर, बकवास नहीं यार, इतना तो समझ रहे ना क्या कहने के, भाई लैम्डा का मान -1 डाल दो, यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही आंसर है, उसमें क्या
बहुत बड़ी कोई नई चीज नहीं है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। और ये खासकर दो जो लास्ट वाले थे, या तो इनको याद कर लो या तो भाड़ में जाने दो। एक वाला है, इसका तो मतलब याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें दोनों ही टाइप से टाइम लगने वाला है। इसका जरूर है, इसका जरूर फायदा है, इसका जरूर फायदा है कि L1 L3 मतलब अपोजिट साइड L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4, तो इसका जरूर फायदा है। अब इसमें एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं, अगर मान लो बाई चांस यहाँ पे लेमडा 1 आया, यहाँ पे वहां पे -1, यहाँ पे -1, अगर मान लो अलग अलग लेमडा आ जाते, यहाँ से लेमडा का अलग ही वैल्यू आ जाता, अगर लेमडा के अलग अलग मान आते तो यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 2 आता, या कुछ भी अलग आता, तो फिर कितने, क्या फिर वर्थ आता? तो फिर आता ही नहीं। मतलब क्या बोलते, लेमडा का इधर से अलग मान, इधर से अलग मान, तो फिर अपन क्या बोलते हैं कि भैया वर्थ ऐसा विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं। तो इसलिए वो चीज यहां से समझ में आ जाती है। अगर लेमडा के अलग अलग मान आ जाए तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्त विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये जो चतुर्भुज दिया गया है चक्रीय नहीं है। ये इसका आंसर होता। हाँ, तो अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और हिंदी मीडियम है, पूरे यूट्यूब को देख लो भाई, अगर कहीं तुम्हें मिल जाए तो। और अगर हाथ तक आगे और ये मिला है तो अब चाहते हो कि आपके आने वाले भाई बहनों को भी मिले, तो एक ही काम है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।